Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अगली बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां के लॉ स्टूडेंट के साथ गैंग रेप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और 25 जून को हुई गैंग रेप की वारदात को लेकर पीड़िता ने एफआईआर की दरिंदगी बताई है। तो इधर पुलिस ने गैंगरेप की जांच तेज कर दी है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने लॉ कॉलेज पहुंचकर क्राइम सीन को देखा। फॉरेंसिक टीम ने भी पूरे कैंपस की जांच की और उस रूम की भी बारीकी से छानबीन की गई है जिस रूम में छात्रा से हैवानियत की बात सामने आई है। गैंगरेप के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ मौका वारदात से हर तरह के सबूत जुटाने के लिए लगी है। वहीं पर महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और बंगाल के डीजीपी से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप पर सियासत भी तेज हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि लॉ कॉलेज में जहां पर वो एडमिशन के लिए पहुंची थी वहीं पर ही इस लॉ की छात्रा के साथ ये दरिंदगी हुई। तो आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही हुई वो लॉ कॉलेज है जहां पर यह घटना हुई थी, जिसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद लगातार कोलकाता में अलग अलग पार्टियों की ओर से, स्टूडेंट यूनियन की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें लेफ्ट पार्टीज हैं, बीजेपी है और दोनों ही ओर से सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी है बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक मौजूदा सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के साथ है। और गैंगरेप में मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रीतम मुखर्जी में से एक मनोजीत मिश्रा तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग तृणमूल छात्र परिषद के साथ जुड़ा हुआ है और ये उसी कॉलेज का पूर्व छात्र भी रहा है। कोर्ट ने तीनों गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार तक पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस से की गई एफआईआर में गैंगरेप पीड़िता ने दरिंदगी को बयां किया है। एफआईआर के मुताबिक 25 जून को शाम को 7:30 बजे जब पीड़िता स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में फॉर्म भर रही थी तभी तीनों आरोपी वहां पहुंचे। पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा ने पीड़िता के सामने शादी का प्रपोजल दिया, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ये स्थिति हिंसक हो गई। उस वक्त पीड़िता के साथ स्टूडेंट विंग की जनरल सेक्रेटरी भी थी, लेकिन उसके जाने के बाद मनोजीत और अन्य लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने के इरादे से वॉशरूम के पास ले गए। लड़की ने उनका विरोध किया, उसे पैनिक अटैक आया, सांस उखड़ने लगी तो आरोपी ने उसे इनहेलर लेने की इजाजत दी। वारदात के वक्त कॉलेज का मेन गेट लॉक था, इसलिए पीड़िता के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद तीनों आरोपी उसे लेकर गार्ड रूम में गए, गार्ड को वहां से भगा दिया और फिर लड़की के साथ तीनों ने बारी बारी से रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि रेप का वीडियो भी बनाया गया है और उसे यह कहकर धमकाया गया है कि अगर उसने मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। यहां तक कि उसके बॉयफ्रेंड और परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी गई है। और मुख्य आरोपी कॉलेज का पूर्व छात्र और एक क्रिमिनल लॉयर भी है और छात्रा ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी ने मनोजीत मिश्रा के खिलाफ कॉलेज में कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मनोजीत मिश्रा कॉलेज के छात्रों को तृणमूल छात्र परिषद में पद दिलवाने का लालच देता है और टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका कॉन्टैक्ट भी है। मनोजीत को उन्हीं कॉन्टैक्ट की वजह से छात्र उससे डरते हैं और पीड़ित लड़की को भी मनोजीत ने ही सेक्रेटरी बनाया है। और यह बात भी कहा जा रहा है कि जो मनोजीत है, भले ही वो इसी कॉलेज से निकला है, लॉ का स्टूडेंट रहा है, लेकिन उसके बाद उसने लॉ के साथ प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि इसी कॉलेज में उसको एक नौकरी मिली है जिसे वो कर रहा है। और इसको लेकर भी कई बार सवाल उठाए जा रहे हैं। लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने भी आरोपियों के टीएमसी से रिश्ते पर सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष के हमले पर बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया और दावा किया कि आरोपी मनोजीत मिश्रा तृणमूल छात्र परिषद का सदस्य नहीं है, उसे 2022 से ही हटा दिया गया था। और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना, क्योंकि आरजीकर की घटना घटी। सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, और दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। ये पार्टी सत्ता में है, लेकिन हम लोग छिपे नहीं है। ये 12 घंटा कंप्लेंट जब आई, कलकत्ता पुलिस ने
तीनों को पकड़ लिया है। दूसरी बात, आज हमारे छात्र परिषद के सभापति भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ खुलासा किया है कि 2022 वाली भी जो कमेटी थी उसमें ये शख्स लोग कोई भी नहीं थे। राजनीतिक उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बोली या सीपीएम, एसएफआई, ये लोग सब जो है एक राजनीतिक उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। उनको कोई हमदर्दी नहीं है पीड़िता के संग। और आप मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि जाओ बलात्कार करो। ये कहाँ, ये क्या, किस तरीके वाहियात इल्जाम है। आरजी कौर को सामने रखते हुए जहां जहां सुरक्षा में खामियत थी, उन सुरक्षा के खामियत को पूरा करने के लिए इस राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने कदम उठाया। और इसी बीच कोलकाता लॉ कॉलेज की गैंगरेप की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ हुई दरिंदगी के चौंकाने वाले खुलासे में हुए हैं। मेडिकल जांच में छात्रा से गैंगरेप के आरोप की पुष्टि तो हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने, उसके शरीर पर दांत से काटने के निशान भी मिले हैं। इतना ही नहीं, रेप पीड़िता के शरीर पर नाखूनों से खरोंचने के सबूत भी हैं। मेडिकल जांच में भी ये बातें सामने आई हैं। मेडिकल रिपोर्ट से आप पीड़िता के साथ हुई दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जिस तरह से इस पीड़िता ने अपने दर्द को बयां किया है, अब देखना है कि कितने जल्दी इन दरिंदों को अंजाम या फिर उन्हें सजा मिलती है। आरजीकर मामले के बाद एक बार फिर से कॉलेज कैंपस में छात्रा के साथ दरिंदगी को लेकर ममता सरकार पर जमकर विरोधी हमला कर रहे हैं। पीड़ित छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए छात्रों ने सड़क पर प्रोटेस्ट किया। लेफ्ट संगठन सड़कों पर उतरे। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भी ममता सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो मुख्य आरोपी है मनोज जीत के इस कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी किसकी सिफारिश पर उसे वहां पर एक बार फिर से नौकरी मिलती है और क्यों उस कॉलेज में वो बरकरार रहता है, इसको लेकर भी विरोधी पार्टी सवाल उठा रहे हैं। और उसके तृणमूल के नेताओं के साथ जो नजदीकी है उसको लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं।